तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे एक छोटे से मिनी मोटिवेशनल ब्लॉग में। आशा एवं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं मज़े में होंगे। तो आज का मेरा सुविचार है कि आप किसी के लिए अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हो, वक़्त खर्च कर रहे हो, तो ये 3 चीज़ें हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 3 चीज़ें जो होती हैं, बहुमूल्य होती हैं, बहुत कीमती होती हैं, तो इन्हें सोच समझ कर ही खर्च करें, ज़ाया करें। वो 3 चीज़ें हैं वक़्त, रिश्ते और भरोसा। क्योंकि ये 3 चीज़ें जो है ना, एक बार दोबारा चले जाने के बाद, खो जाने के बाद, आप इन्हें दोबारा से अर्जित नहीं कर सकते। सारी बात समझ में। तो इस पर एक बहुत ही मशहूर एक कवि हैं, स्वयं श्रीवास्तव साहब, उनकी चंद पंक्तियाँ हैं, मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि होने थे जितने खेल वो मुकद्दर के हो गए, होने थे जितने खेल वो मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर समंदर के हो गए, खुशबू हमारे हाथों से छूकर गुजर गई, खुशबू हमारे हाथों को छूकर गुजर गई, हम टूटी नाव लेकर पत्थर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर पत्थर के हो गए। है ना मजे की बात। आजकल के इंसान, आजकल के लोग, आजकल हमारे इर्द गिर्द ऐसे ऐसे लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग वैसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरी तरह से सैडिस्ट होते हैं। उनको एक दूसरे को टीस करने में, चिढ़ाने में, उपहास करने में काफी आनंद आता है। ऐसे लोग को सैडिस्ट कहते हैं। बड़ा मजा आता है उन्हें दूसरों को दुख में देखता हुआ, वो बड़े मजे लेते हैं। अब इसको मैं कैसे समझाऊं, एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ कि आप राह चल रहे हो, राह चलते चलते आपको कोई कुत्ता मिल गया, कोई छोटा मोटा जानवर मिल गया, और वो आपसे कुछ नहीं कह रहा, ना आप पे भौंक रहा है, ना आपको काट रहा है, मतलब बिल्कुल आपको परेशान नहीं कर रहा, और आपने एवे ही मजे मजे में ना उसको एक लात मार दिया, ईंट उठाकर फेंक दी, या फिर उस पे गाड़ी चढ़ा दी। अक्सर हाँ, कई बार ऐसा हमने देखा है अपने आसपास, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ईंट उठा के, पत्थर उठा करके मार देते हैं बेजुबान जानवर को। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगते हैं, मजे लेते हैं, या फिर आगे बढ़ जाते हैं, एक बार पीछे पलट कर देखते भी नहीं। वो बेचारा जानवर जो आपको कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो बेचारा बेजुबान, हो सकता है उसको तेज चोट लग गई हो, वो घायल हो गया हो, जख्मी हो गया हो, पाँव में उसकी चोट लग गई हो सकता है उम्र भर के लिए वो अपाहिज हो जाए, हो सकता है वो दोबारा जीवन में फिर कभी चल फिर ना सके, या किसी विशेष परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में उसकी जान भी जा सकती है। आपने तो मजे मजे में उसे लगा दिया, अरे वाह वाह, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। कभी आपने सोचा है, कभी गौर किया है उस बेचारे का क्या कसूर था, उस बेजुबान का क्या कसूर था? उसने तो आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, और आप वाह 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 करके मजे ले रहे हो, और वाह मैंने, मतलब जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा तीर मार दिया। हम्म, होता है ना? गौर किया आपने कभी ऐसे लोगों को? हमारे इर्द गिर्द मैंने तो ऐसे कई सारे लोगों को गौर किया है, और वो बहुत आनंद आनंद लेते हैं। ऐसा वो जानवरों के साथ नहीं, इंसानों के साथ भी करते हैं। हर कुत्ते को और छोटे जानवर बेजुबान को जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं या आपसे कमजोर है, उनको तो आपने नुकसान पहुंचाया। शेर के साथ कभी आप ऐसा करके देखना, मुंह ना नोच ले आपका, तो फिर कहना है हिम्मत। राह चलते आपने देखा है, गाड़ी से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, कार से लोग जा रहे हैं, पी पी करके हॉर्न देते हैं, ठेले रिक्शे वाले को हट 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 हट, उससे उलझ जाते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं, दो चार थप्पड़ भी जड़ देते हैं। हम्म? आप कार और बाइक से चलो, ट्रक वाले से पंगा लेकर दिखाओ तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने से कमजोर और जो छोटे हैं उनको तो हर कोई दबाता है। हिम्मत है, डेयरिंग है, तो अपने से बड़े से लड़के झगड़ के दिखाओ, वहां तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी, घिघी बंद हो जाएगी। ऐसी ही दुनिया, ऐसी ही प्रकृति है। कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग, पता नहीं आज के डेट में लोगों को क्या हो गया है। हालांकि सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं।
सांप तो चलिए एक बार फिर भी आपको डसे ना डसे छोड़ भी सकता है, लेकिन इंसान को जब जब जहां जहां जैसे भी मौका मिलता है वो डसेगा जरूर। सांप भी आजकल शर्मिंदा है कुछ लोगों को देख करके। वाह वाह, वाह वाह। दूसरों में कमियां, दूसरों में बुराइयां निकालने से पहले एक बार ना स्वयं के अंदर झांक लेना भी जरूरी होता है। वो कहते हैं ना, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग आईना देखना छोड़ देते अगर आईने में चित्र की जगह खुद का चरित्र दिखाई देता। कुछ लोगों को ना अपनी गलतियों पे पछतावा भी नहीं होता। गलतियां जाने अनजाने में किसी न किसी से हो जाती है, हमसे भी अक्सर हाँ हो जाती है। इंसान तो इन गलतियों का पुतला ही है, गलतियां तो हर किसी से हो जाती है, लेकिन गलतियों से हमें सीखना चाहिए। अगर हमारे कारण किसी को ठेस पहुंची है, कोई हमारे कारण दुखी हुआ है, तो हमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, हमें उससे क्षमा मांगनी चाहिए, या फिर उस गलतियों को दोबारा से दोहराना नहीं चाहिए। और मगर कुछ लोग तो इतने बेशर्म होते हैं कि अपनी गलतियों पे उन्हें पछतावा भी नहीं होता, शर्मिंदगी भी नहीं होती। वो कहते हैं ना कि बेशर्म होना और बात है, और बेशर्म होने पे गर्व महसूस करना वो और बात है। कुछ लोगों को अपनी बेशर्मी पर भी गर्व महसूस होता है। लोगों को तो धन, पैसे और ताकत पर तो गर्व करते देखा ही होगा, लेकिन आज के ज़माने में लोग को अपनी बेशर्मी पर भी गर्व महसूस होता है। चालाकी, चतुराई और बेशर्मी, इन तीनों के मिश्रण को, सम्मिलित मिश्रण को आज के डेट में होशियारी कहते हैं। हमसे तो ना हो सकेगा। देखिए, अगर आपसे जहाँ तक हो सके यथासंभव किसी का भला करे, किसी का अच्छा करे, आपकी वजह से कोई हँसे, आपकी वजह से किसी की आँखों में आँसू नहीं आने चाहिए। ठीक है, आप भलाई नहीं कर सकते, ना करें, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि आपकी वजह से कोई रोए ना, दुखी ना हो। क्योंकि आत्मा से जो आह निकलती है ना, वो कहीं नहीं जाती, देर सवेर कहीं न कहीं लग ही जाती है। आगे जैसी ऊपर वाले की इच्छा। आशा व उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा छोटा-सा ये सुझाव पसंद आया होगा। आप लोगों को मेरा ये छोटा-सा विचार कैसा लगा, इस पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करें। हमें आपके सुझावों का, आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।